जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हिंदू धर्म और ब्राह्मणों से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण की पहचान होती है उसकी चोटी, शिखा और तिलक और जनेऊ, ये तीनों उसकी विशेष पहचान होती है। तो आज हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है तिलक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि तिलक का क्या महत्व है, ये क्यों लगाया जाता है और किस प्रकार लगाया जाता है। तिलक हम विशेष रूप से 3 प्रकार से लगाते हैं। यूँ तो कई प्रकार से तिलक लगाया जाता है, लेकिन त्रिपुंड 3 अंगुली से शिव जी का लगाया जाता है। फिर विष्णु का यू आकार का तिलक होता है, वो विष्णु तिलक कहलाता है। और देवी तिलक जो अंगूठे से हम तिलक करते हैं। सामान्य रूप से तिलक अंगूठे से और अनामिका अंगुली से किया जाता है, लेकिन तिलक में और भी अंगुली का प्रयोग होता है, उस पर भी आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी 5 अंगुली हैं, समुद्र शास्त्र के अनुसार ये शुक्र का क्षेत्र है, ये गुरु की अंगुली है जिसे तर्जनी कहते हैं। फिर मध्यमा ये शनि की अंगुली है, अनामिका ये सूर्य की अंगुली है और कनिष्ठिका ये बुध की अंगुली है। तिलक लगाने के लिए इस अंगुली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इन चारों अंगुलियों का तिलक में अलग अलग विधान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तर्जनी अंगुली का इस्तेमाल अंत्येष्टि कर्म वगैरह, जैसे 12वें 13वें की क्रिया वगैरह होती है, तो उसमें जब पिंड दान वगैरह, पिंड की पूजा वगैरह जो की जाती है, तो उसमें इस तर्जनी अंगुली का इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण होता है ये मोक्षदायक है, गुरु की अंगुली है, तो मोक्ष कार्य करने के लिए इस अंगुली तर्जनी अंगुली का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करेंगे मध्यमा की। आयु प्रदान करने के लिए, आयु वृद्धि के लिए इस मध्यमा अंगुली का प्रयोग किया जाता है। इसका जो शनि ग्रह है, इसका मूल होता है शनि की अंगुली है। तो क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है कुंडली में, और शनि वहां विशेष रूप से फलदायी होता है, तो ये आयु वृद्धि के लिए शनि अंगुली से तिलक किया जाता है, मध्यमा अंगुली से तिलक किया जाता है। मूल रूप से अनामिका अंगुली से ही तिलक करने का विधान है। परंपरा जो चली आ रही है वो अनामिका अंगुली से ही किया जाता है। अनामिका और अंगूठे, इन दोनों अंगुली के सहयोग से ही तिलक का विधान है। अगर किसी का राज तिलक करना हो, प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो, मान प्रतिष्ठा वृद्धि करनी हो, विजय प्राप्त करनी हो, तो अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तिलक करने पर विजय प्राप्त होती है, सम्मान मिलता है, यश कीर्ति में वृद्धि होती है। ये अंगूठा शुक्र का क्षेत्र है और ये सौम्यता लिए हुए ग्रह है, तो इसके द्वारा तिलक करने पर सौम्य जीवन में सौम्यता, शांति भी प्राप्त होती है। इसी कारण अंगुष्ठ के तिलक से विशेष रूप से प्रावधान परंपरा बनी आई है। अनामिका जो है ये सूर्य का है। जीवन में यश कीर्ति, प्राण ऊर्जा, ये सभी सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। तो अनामिका अंगुली से इसीलिए तिलक किया जाता है। जीवन में प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये सभी इसी से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इसके करने का तरीका, किस तरीके से ये किया जाता है। तो अनामिका अंगुली से हम तिलक लगाते हैं और उसको अंगूठे से ऊपर तक खींच के ले जाते हैं। इसका क्या प्रावधान है? मूल रूप से हमारे शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 कुंडली होती हैं। इनमें आज्ञा चक्र हमारे यहाँ पर स्थित होता है, दोनों नेत्रों के मध्य, भुवों के मध्य। यहाँ पर हम
तिलक लगाते हैं और फिर अंगुष्ठ के द्वारा उसे सहस्त्रसार तक ले जाया जाता है। तो आज्ञा चक्र से हमारी ऊर्जा को सहस्त्रसार तक ऊपर तक खींच कर ले जाने की जो विधि है वो ही तिलक है। अब हम बात करते हैं तिलक लगाते समय ऊपर जो हम हाथ रखते हैं वो उसका मूल कारण ये होता है कि हमारी जो आज्ञा चक्र है उसे हम सहस्त्रसार तक ही ले जावें, उससे ऊपर ब्रह्मांड होता है। तो उस ब्रह्मांड तक हमारी प्राण ऊर्जा नहीं जाए, सहस्त्रसार तक ही संतुलित रहे। तो इसीलिए हमें टोपी, पगड़ी या अपना रुमाल या अपना हाथ सर पर रखने का विधान है जब भी तिलक किया जाता है। तो ये सब वैज्ञानिक कारण है जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इसे साइंटिफिक तरीके से संतुलित करके बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने बात की हमारे हिंदू धर्म में जो तिलक का महत्व है, विधान है, उसे करने की विधि और क्यों किया जाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।